आओ मैं आपको बताता हूँ अदब क्या होता है। अल्लाह अल्लाह बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत हजरत सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के शहजादे हजरत मुफ्ती आजम हिंद हजरत मुस्तफ़ा रजा खान, अल्लाह अकबर, कैसा अदब है। अल्लाह अल्लाह आपका एक मुरीद है और वो अपने दोस्त से कहता है मेरे पीर बड़े अच्छे हैं, मेरे पीर बड़े उम्दा हैं। अपने पीर की तारीफ करने लगा, मुफ्ती आजम हिंद की तारीफ करने लगा। उसने कहा ठीक है, तुम अपने पीरो मुर्शिद की बड़ी तारीफ करते हो, तुम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम लेते हो, उनकी बड़ी तारीफ करते हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हारे घर पे तशरीफ लाएं तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी कुछ फैज हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बुला लेना, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे पीर कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पीर की क्वालिटीज क्या है। अल्लाह अल्लाह, इसने कहा ठीक है, जब आएंगे मैं तुमको बुला लूंगा। अल्लाह अल्लाह, अब इस मुरीद के घर में एक मर्तबा मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए, ताजदार बरेली के शहजादे इमाम अहले सुन्नत के शहजादे हजरत मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले आए। और जानते हो कौन मुस्तफ़ा रजा खां, कौन मुफ्ती आजम हिंद? जब सिक्कों में दीन को खरीदा जा रहा था, ईमान को खरीदा जा रहा था, जब बड़े बड़े मौलवी अपने ईमान का सौदा करने लगे थे, थोड़ी सी दौलत की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर जब ईमान का सौदा होने लगा, तो एक ही शख्सियत थी, बरेली की सरजमीन पे खरीदने की बहुत कोशिशें हुई, मगर इमाम अहले सुन्नत के शहजादे ने कह दिया दीन में कभी समझौता नहीं होता, ईमान का कभी सौदा नहीं होता। अलल ऐलान दुनिया को बता दिया कि नसबंदी को जायज कहने वालों, नसबंदी के बारे में जायज का फतवा लेने वालों, याद रखो अरे वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। यही मुफ्ती आजम हिंद है। अल्लाह अल्लाह, मुरीद के घर तशरीफ लाए, मुरीद बड़ा खुश हुआ, पीर आ गए, और ऐसे पीर नहीं थे जैसे ये आज जाहिल पीर टहल रहे हैं। ये जो मारते हैं ना कश, ये जो चिलम लेके बैठते हैं ना, चिलम वाले पीर, ये समझते हैं इनके जाहिलों के कुछ मुरीद भी जाहिल ऐसे बैठ जाते हैं इनके पास, अरे ये तुम्हें नशेड़ी बना रहे हैं, नशा सिखा रहे हैं तुम्हें। ये गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले कभी दीन सिखा सकते हैं, कभी अदब सिखा सकते हैं, हरगिज नहीं। मगर नहीं, जब ये बैठते हैं ना और जब चिलम में मारते हैं, दम कश लगाते हैं, तो मुरीद समझता है बाबा ने कश लगा लिया, अब होगी जरूर कोई करामत। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बचो इन जाहिलों से। आओ पीर देखो किसे कहते हैं, मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कैसे पीर हैं। अल्लाह अल्लाह, अब आप देखो शान मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इसके मुरीद के घर में पीर आए तो इसने अपने दोस्त को कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद आए हैं, तुम मिलना चाहते थे, चले आओ। अब वो आ गया मिलने के लिए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जियारत की, दीदार किया, फैजियाब हुआ, लेकिन इम्तिहान लेना चाहता था, परखना चाहता था, इल्म को जांचना चाहता था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से कहने लगा कि हुजूर एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा हुजूर मुझे सरकार की शहजादियों के नाम बता दो, मुझे आका अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम बता दो। अल्लाह अकबर, जैसे इसने सवाल किया ना, मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद उठे, उठने के बाद में अंदर चले गए। जैसे ही आप अंदर गए, ये कहने लगा तू अपने पीर की बड़ी तारीफ करता था, बड़ा नाम लिया करता था, मेरे पीर ऐसे हैं, मेरे पीर वैसे हैं, मुफ्ती आजम हिंद ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन देख, मैंने एक सवाल पूछा, पता ही नहीं है तेरे पीरो मुर्शिद को। मैंने एक सवाल किया, उन्हें जवाब ही मालूम नहीं है। अंदर गए किताब में देखने, अंदर गए, देखेंगे फिर बताएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये तो बदगुमानी में मुब्तला था। लेकिन जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए अंदर से, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अंदर से तशरीफ लाए, आपकी दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। इन दोनों ने देखा, हैरान हो गए। मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया सुनो, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी आका की बेटियों का नाम बेवुजू नहीं लिया। मैं वुजू करने गया था ताकि अदब मलहूज रहे, नबी की बेटियों का नाम लिया जाए तो मैं बेवुजू नहीं लेता, हमेशा वुजू करके लिया करता हूं। इंसान को देखो दुनिया में, फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। ये इतने लोग बैठे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, ये हुजूर का मिंबर है। इतने लोगों में खुदा की कसम, ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लो, कितने लोगों को अच्छा कुरान पाक पढ़ना आता है,
और ये भी खुद फैसला कर लो कि घर में कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में ही एक कुरान मजीद का पारा पढ़ लेते हो। नहीं है ना? हमसे बड़ा नबी का दीवाना कोई नहीं, हमसे बड़ा नबी का आशिक कोई नहीं, मगर नबी ने कुरान दिया, कुरान हमने ताक पे उठा के रख दिया। हमने अपने मुआशरे को ऐसा बना दिया, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, छोटे छोटे बच्चों को गाने तो याद हो गए मगर कुरान की आयतें याद ना हो सकी। वजह क्या है? वजह यह है घरों में गाने बजने लगे, इन्हें गाने सुन सुन के याद हो गए। पहले घरों में कुरान पढ़ा जाता था तो बच्चे खुद ब खुद हाफिजे कुरान बन जाते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब वाले बच्चे तो पूछो मत, अल्लाह रहम करे। गली में भी है तो ठुमका लगाते हुए भागता हुआ जा रहा है, आई एम अ डिस्को डांसर। अच्छा, छोटा सा है वो भी रास्ते में जा रहा है तो नाचता हो, क्योंकि उसने देखा है मेरी अम्मा भी नाचती है, मेरा अब्बा भी नाचता। तो भाई जैसा बड़ों को देखेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं बच्चे अपने बड़ों से सब कुछ सीख रहे हैं। घर का बड़ा गाली देता है तो घर में बच्चा भी गाली सीख गया। घर का बड़ा बेनमाजी है तो घर का बच्चा भी मस्जिद की तरफ कभी नहीं जाता। घर के अंदर कोई कुरान नहीं पढ़ता तो ये बच्चे कहां से कुरान पढ़े? फिर हमारा रोना मस्जिद में जाके मौलाना साहब से, इमाम साहब से, इमाम साहब जरा ध्यान दो इस पे, पढ़ने में जरा हल्का है, पढ़ने में तेज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल जिसका माइंड, जिस बच्चे का दिमाग आप कहते हो कि इसका दिमाग तेज नहीं है, जिसको आप समझते हो जिस बच्चे को कि ये बच्चा जरा दिमागी तौर पे कमजोर है, आप अपने घर के उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दो, फिर चेक करो कि वो उसको चलाता है या नहीं चलाता है। क्यों हज़रत सैयद साहब? भाई जो बच्चा आपको लगता है दिमाग का सबसे कमजोर है, फिर देखो वो मोबाइल में करता है कि नहीं करता है, ऊपर नीचे। तो जब वो उसको समझ गया, चलाने लगा तो बात क्लियर हो गई कि ये दिमाग का मामला तो बाद में हो गया, पहले इसकी तरबियत का मामला हो गया कि इसने जो होते देखा वो ऑटोमेटिक सीख गया, सिखाना नहीं पड़ा। बताइए हम बैठ के सिखाते हैं अपने बच्चे को, बेटे ऐसे ऊपर ना जाएगा, ये ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ये करेंगे, यूट्यूब ऐसे खोलेंगे? नहीं ना, सिखाते नहीं है, बच्चे खुद सीख जाते हैं। क्यों? करते हुए देखते हैं। वैसा बच्चे अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वैसा तो सीख जाते हैं। जब बेटा देखता है बाप को मोबाइल चलाता हुआ तो उसी मोबाइल पर बेटा खुद ब खुद ऑटोमेटिक चलाना सीख जाता है। ऐ लोगों, जब बच्चा बाप को मोबाइल चलाता देखकर मोबाइल खुद ब खुद चलाने लग जाए तो फिर खुदा की कसम अगर बाप रोजाना कुरान की तिलावत करे, एक रुकू भी अगर पढ़े, तो ये बच्चा खुद ब खुद कुरान पढ़ना सीख जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। फिर इसको इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा फिर हमारा मामला ये है, हमें इस्लाम इतना पसंद आया है कि हम बस सिर्फ सर पे टोपी रख लें कभी कभी, जुम्मा टू जुम्मा, और कभी कभी कुर्ता पजामा पहन लें जुम्मा से जुम्मा, या बीच में दरमियान में कभी दिल चाहे, या कोई जलसा हो तो हम जलसा करा लें, और हम समझते हैं दीनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने पर माँ बाप फख्र करते हैं, लेकिन मदरसा भेजने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। हाँ, हमारे गांव के अंदर जो अमीर लोग होंगे वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजेंगे, उनका ख्याल कुछ ऐसा होता है मदरसे में जाना गरीबों के बच्चों का काम है। जी बेशक हक है, मदरसे में जाना गरीबों के बच्चों का काम है, मदरसे की चटाई पे बैठना गरीबों के बच्चों का काम है। कहते हैं हमारा ये स्टेटस नहीं, हमारा हाई क्लास स्टेटस है, हमारा बच्चा क्या गरीब के बच्चे के साथ मदरसे की चटाई पे बैठेगा? कहते नहीं।
तू कितना बड़ा अमीर हो गया, कितना बड़ा मालदार हो गया, गौर से सुन ले। तू अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करते हुए शर्म महसूस करता है, मगर तू जिस गौस की 11वीं करता है, उस गौस ने इल्म कहीं और से नहीं, मदरसों की चटाई पे बैठ के हासिल किया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस आला हजरत की नाम की तुमने कॉन्फ्रेंस सजाई है, आला हजरत ने मदरसे की चटाई पे बैठकर इल्म हासिल किया है। बेशक आज भी वक्त है अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। आज भी वक्त है अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कर लो, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि आप अपने नुकसान पर खुद आंसू बहाओगे, अपना खसारा देखकर खुद इतना रोओगे कि तस्कीन का कोई सामान मयस्सर न हो सकेगा। और इसको हल्के में मत लेना। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत बड़ा चौधरी था। कौमें सुधरती और बिगड़ती कब है जानते हो? उस वक्त सुधरती और बिगड़ती हैं जब उनकी न्यू जनरेशन वो जिस तरफ जाएगी, कौम का मुस्तकबिल उसी तरफ जाएगा जी। कौम का मुस्तकबिल उसी तरफ जाएगा। अब अगर न्यू जनरेशन सिर्फ नाचने में लग गई तो कौम में कौन पैदा होंगे? फिर नचकइये ही पैदा होंगे ना। जी बोलो जी बेशक। और हम क्या कहते हैं? फिर कोई सलाहुद्दीन आए। हाँ। कहां से आए? कहां से आए? ताजदारे मदीना के गुलामो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज की बेपर्दा औरतें गौर करें, इनकी कोख से जन्म नहीं लेते। बेशक इन बेपर्दा आवारा बिगड़े मिजाज की औरतों की आगोश में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आते। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त जन्म लेते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जाबाज सिपाही और बहादुर उस वक्त पैदा होते हैं जब माएं रातों को मुसल्ले बिछा बिछा के अपने रब की बारगाह में सजदे किया करती। बेशक माशाअल्लाह। अच्छा साहब मुसलमान, बड़ा मजेदार बात यह है, हम अपना काम आज भी बस यही सोच रहे हैं कोई चमत्कार हो जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, नूरुद्दीन जंगी जैसा कोई किरदार आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम जैसा कोई किरदार आ जाए। बस साफ जुल्म बढ़ रहा है, बस अब तो अल्लाह ही कोई कमाल दिखाएगा, कोई करिश्मा, कोई मौजज़ा होगा, कोई करिश्मा होगा, कोई आएगा हमें बचा। अच्छा, लाखों की तादाद में मुसलमान मुंतजिर है कि कोई आएगा। वो अल्लाह का करम है, अल्लाह भेजेगा जब जिसे भेजना है। मगर लाखों मुसलमानों, तुम बताओ, तुम्हारे इन आमाल पर, हमारे इन आमाल पर, हमारी इन खामियों पर क्या हमारा रब हमसे राजी होगा? क्या हमारा रब हम पे मेहरबान होगा? वो तो फिर भी बड़ा मेहरबान है, चलो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर अपनी कौम पर अफसोस तो उस वक्त में होता है कि हालात हाजिरा में हम सब कुछ देख रहे हैं मगर आंखों को हमने मूंद लिया है। हमें बहराइच भी नजर आता है मगर हमारी चाल वही भेड़ बकरियों वाली, जिधर चल रहे थे उधर ही चल रहे हैं। पता है मारे जाएंगे मगर उसी राह पर, उसी डगर पर कोई बदलाव नहीं। हमारा हाल यही हो गया। लोगों याद रखना, अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा, वरना याद रखो जो कौमें खुद को नहीं बदलती, अल्लाह ताला भी उनके हालात नहीं बदलता। जो कौमें खुद में बदलाव और इनकलाब पैदा नहीं करती, अल्लाह ताला उन पर जालिमों को ही मुसल्लत करता है। बेशक बेशक, हक है। थोड़ी देर रोते हम, ओहो बड़ा गजब हो गया, बहराइच में ये हो गया, संभल में ये हो गया। यकीनन जो हो रहा है वो तकलीफ है, हर मुसलमान को तकलीफ होनी भी चाहिए। मगर मुसलमानों, तकलीफ अगर है तो इस दर्द का मदावा ये नहीं था कि फिर अपनी पुरानी चाल पे चल पड़े। इस दर्द का मदावा ये था कि जब संभल की मस्जिद पे बात आई तो मुसलमान अहद कर लेता, या अल्लाह हमारी बदामालियों के सबब मस्जिदों पे बात आई है ना, मौला
हमारी बदअमालियों के सबब अगर मस्जिदों पे हर्फ आ रहा है तो या अल्लाह आज से हम अपनी पेशानियां झुकाएंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से हुस्न अता करेंगे। मजा तो तब था कि मुसलमान इन हालात को देखकर खुद को बदलता। बेशक बेशक। मगर सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है कि जैसे एक गाड़ी जाती है ना रोड पर, चार दोस्त बैठे हों, गाड़ी जा रही है, गाने बज रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, अब इन्होंने देखा, गाड़ी रोकी, एक आदमी मरा पड़ा है, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा अफसोस हुआ, दिल भारी हो गया, गाने बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिया, अब साहब गाड़ी में बैठ गए सहम के। फिर गाड़ी आगे जब चली तो थोड़ी देर उस पर बात हुई, यार बड़ा बुरा हुआ, वो ऐसा जवान पट्टा था मर गया, यार बड़ा बुरा हुआ। मगर थोड़ी दूर निकलने के बाद में हालत क्या? फिर थोड़ी दूर निकलते ही फिर किसी एक ने मोबाइल खोला, उसने पहले व्हाट्सएप के मैसेज देखे, फिर उसके बाद में फेसबुक चला दिया, फिर दूसरे ने खोल लिया, फिर तीसरे ने। थोड़ी देर में मूड बना तो बोले चलो यार वो गाड़ी में ही ये बजा लो, इसका डैग बजा लो, इसका जो है गाड़ी में ही गाना प्ले कर दो। फिर वही मस्ती, फिर वही धूमधाम, फिर वही गाना बजने लगा। ऐ मुसलमानों, बिल्कुल यही हालत है हमारी, बिल्कुल यही हाल है हमारा, बिल्कुल यही हाल है। आज अगर मुसलमान कहीं पे मारा जाता है तो तकलीफ होती है कितनी देर के लिए? जितनी देर घरों पे बुलडोजर चलता है उतनी देर, जितनी देर गरीबों को, मुसलमानों को, कमजोरों को जेल में डाला जाता है उतनी देर दर्द होता है बस। फिर उसके बाद में वही अपनी चाल है, वही अपनी रविश है। मुझे बताओ ये बहराइच का इलाका हालात क्या बने थे अभी यहां पर? सबने देखा। दावे से कह रहा हूं, मौलाना आजम साहब ने अभी सब बातें खोल के रख दी। मैं तो उस वक्त मानता कि यहां का मुसलमान कम से कम यहां से आगाज करता कि अब हम पे जुल्म बहुत हो गया, अब हम हर ऐसे काम को छोड़ देंगे जिसके सबब हम पे ये मुसीबतें आ रही हैं। मगर इस हादसे के बावजूद भी उसके चंद दिन के बाद में यहां का मुसलमान यकीनन अपनी ही रविश पे होगा। फिर नाचने वाला नाच रहा होगा, फिर रील मोबाइल में डांस देखने वाला, गंदी नापाक लड़कियों को देखने वाला उसमें देख रहा होगा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? जो लोगों के घरों में ताक झांक किया करता था वो आज भी मैं कहता हूं कर रहा है। ये बदकिस्मती। हम कह रहे सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ रहे। ओए जो मुसलमान अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह न करे, अपनी बहनों को तके, उस कौम को आप सोच रहे हैं कि इनमें पैदा होगा सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन अय्यूबी तो उस जाते वाला का नाम है कि एक बहन की इज्जत पे बात आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काफिरों को, यहूदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा के बताया था, अगर हमारी बहनों की इज्जत पे बात आएगी याद रखना हम दुनिया को उलट पलट कर रख देंगे, मगर हम रसूल अल्लाह की शहजादियों को बेइज्जत नहीं होने देंगे, रुसवा नहीं होने देंगे। मगर आज मुसलमान तेरी हालत ये, बाप के सामने बेटी सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है, बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। भाई के सामने, भाई जानता है, एक दिल्ली की एक लड़की, सुनो नौजवानों सुनो, दिल्ली की एक लड़की सोशल मीडिया पर उसने देखो कहां से शुरुआत की, कैसे देखो खराबियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। दिल्ली की एक लड़की, मुसलमान, नाम से मुसलमान, शुरुआत में यूं पूरा अपना लपेट लपाट के हिजाब पूरा यूं ऐसे इस तरह से बिल्कुल पूरा यहां तक पैक, यहां तक यूं पूरी मुल्लानी बन के आई थी सोशल मीडिया पर। समझ रहे हो मौलाना साहब किबला? पूरी मुल्लानी बन के आई थी और क्या कर रही थी? कभी मोहम्मद अली फैजी की नात पे झूम रही थी और लिपसिंग कर रही थी, कभी असद इकबाल कलकत्तवी की नात पे लिपसिंग कर रही थी, कभी सैफ रजा कानपुरी के कलाम पे अपने होठों को हिला के लिपसिंग कर रही थी। तो हमारे नौजवान कह रहे थे वाह बहन सुभान अल्लाह, वाह बहन माशाअल्लाह, फॉलोवर्स बढ़े। बहन का ये जो पूरा बिल्कुल यूं था ना, यूं
ये धीरे धीरे सरकने लगा पीछे को, फॉलोवर्स बढ़ते गए, ये सर से भी उठने लगा, सर से उतरा, फॉलोवर्स और बढ़े, फिर वो जो है अब अपने बाल खोल के आने लगी, फॉलोवर्स बढ़े तो फिर व्लॉग्स बनाने लगी। आज मैं अजमेर शरीफ आई हूँ, आज मैं यहाँ आई हूँ, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है। धीरे 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 पता है किस नौयत को पहुंची? वही लड़की जो कल नातों पर लिपसिंग करती हुई सोशल मीडिया पर आई थी, वही लड़की अंजाम ये हुआ एक गैर मुस्लिम के साथ में शादी करने लगी। उसके बाप से जब पूछा गया कि तुम मुसलमान हो, अपनी बेटी का ये हाल तुम देखते नहीं कि वो एक गैर मुस्लिम से शादी कर रही है? उन्होंने कहा लोग हमारी शोहरत से, हमारी बेटी की इज्जत से, हमारी बेटी की कामयाबी से जल रहे हैं। तेरी बेटी का ईमान गया, वो जहन्नमी बन गई, दोज़खी। तू कहता लोग जल रहे हैं कामयाबी से, कामयाबी से जल रहे हैं। ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, कामयाबी तो तब होती कि तेरी बेटी खुद भी बाहया पर्देदार होती और उसकी कोख से आगे चलकर जो जन्म लेते वो भी बाहया होते, पाक दामन होते, शरीफ होते। अल्लाह ताला उसे औलादे देता, वो अपनी औलादों को आलिम दीन बनाती, वो दीन की खिदमत करते, तब अल्लाह भी राजी होता और ये असल कामयाबी होती। दुनिया भी संवर जाती और कब्र में भी उजाले हो जाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह। नौजवानों, अपनी बहनों को सोशल मीडिया पर देखकर बड़ी जल्दी कहते ना वाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अगर आप अहद कर लो ना कि अगर कोई बहन आपको सोशल मीडिया पर है तो आप अपना काम कर दे कि बहन ये काम बिल्कुल गलत है तेरा, तू पर्दे के साथ, तेरी इज्जत बड़ी है, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तू घर में रह। मगर बताइए हम कैसे इस्लाह कर पाएंगे जब हमारे घरों की हालत ये है कि हमारी अपने घर की, हमारी, ये तुम्हारा मेरा हम सबका, पूरी कौम का रोना है। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज हमारे सामने बेपर्दा है। हम जब यहाँ कुछ नहीं बोलते तो आगे क्या बोल सकते? कुछ नहीं बोल सकते। याद रखना मेरे अजीजों, एक अकेली औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। 4 मर्दों को, बारहा आपने ये हदीस सुनी होगी। एक अकेली औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी, अपने बाप को दोज़ख में लेकर जाएगी। कैसे? जब बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसे दोज़ख का हुक्म देगा, फरिश्तों दोज़ख में डाल दो, वो कहेगी रुको जरा, मैं अकेली मुजरिमा नहीं, मेरा बाप भी मुजरिम है। कैसे? कहेगी जब मैं गलत कामों पर, गलत रास्तों पर चली थी, मेरा बाप चाहता तो मुझे रोक सकता था, उसने नहीं रोका, इसमें मेरा बाप भी बराबर का शरीक है। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को भी इसके साथ दोज़ख में डाल दो। अब फिर हुक्म हो गया, ये कहेगी या अल्लाह अभी नहीं, मेरा भाई भी बराबर का शरीक है। या अल्लाह मेरा भाई, इसका बड़ा रौब था मेरे ऊपर, मैं डरती थी इससे, मगर जब मैंने देखा मेरी गलत एक्टिविटीज को देखकर कुछ नहीं बोलता है, जब मैंने देखा ये तो खुद मेरी सहेली के चक्कर में लगा रहता है, तो मैं जो करना चाहती थी करती रही, ये कुछ नहीं बोला। या अल्लाह ये भी बराबर का मुजरिम है, मौला ये भी दोज़ख में मेरे साथ जाए। वो भाई अपनी खैर मनाए जो अपनी ताका झांकियां छुपाने के चक्कर में अपनी बहनों से कुछ नहीं कह रहे हैं। और एक बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं आपसे नौजवानों, एक शायर ने तंज़ो मिज़ाह के लहजे में बात ऐसी कही है कि वो बहुत बड़ी सच्चाई है। बात तो उसने तंज में और मिज़ाह के लहजे में, हंसी मजाक में कह दी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तू तो गैर के घर में अपना दिल बहलाने जा रहा, मगर अपने घर की फिक्र भी करता जा, अपने घर की भी तरफ देखता जा। तू अपने आप को कहता है मैं इस्लाम का मानने वाला। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, बात को जल्दी खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। औरत कहेगी मेरा भाई भी दोज़ख में मेरे साथ जाए, अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसको, इसके भाई को, तीनों को दोज़ख में डालो। अब भाई तक नंबर आ गया। ये कहेगी या अल्लाह भी एक और मुजरिम है, अल्लाह फरमाएगा कौन? कहेगी मेरा शोहर। ये मेरा शोहर भी मुजरिम है। क्यों?
या अल्लाह मैं जब बेपर्दा रहती थी इसने कभी कुछ नहीं कहा। ये तो मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाता था, कहता था ये दुपट्टा तो हटा दे, तू कैसी लग रही है। ये कहता था आज के जमाने की औरतों की तरह बन के रह, तू तो पुरानी औरतों की तरह दुपट्टा पूरा बांध के आई है। या अल्लाह ये मुझे घुमाने पार्कों में लेकर गया, ये मुंबई में मुझे घुमाने लेके गया, मार्केटों में फिराया, बाजारों में लेकर गया। इसने खुद मुझे बेपर्दा किया, या मैं बेपर्दा थी तो इसने रोका नहीं। या अल्लाह ये चाहता तो मुझे रोक लेता, इसने नहीं रोका, ये भी बराबर का मुजरिम है। कहेगी अल्लाह इसे भी दोज़ख। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, तीनों को दोज़ख में डालो और इसे भी डालो। ये कहेगी अल्लाह एक और मुजरिम है, कौन है? कहेगी अल्लाह मेरा बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? या अल्लाह मेरा बेटा अगर ये चाहता तो मैं रुक जाती। अगर मेरा बेटा एक बार जिद कर लेता तो मैं रुक जाती, गलत रास्ते छोड़ देती, मगर मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। या अल्लाह ये भी मुजरिम है। परवरदिगार का हुक्म होगा इसके बाप को, भाई को, शोहर को, बेटे को, चारों को दोज़ख में डालो, इसे भी दोज़ख में डालो। ऐ लोगों, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। हम सबके घरों में औरतें हैं, क्या हमने सोचा कभी? हम किसी के भाई भी हैं, किसी के शोहर भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के बाप भी हैं। तो हमने सोचा कि हम अपना अमल तो ठीक रख ले, चलो नमाजें पढ़ ली हमने, लेकिन अपने घर की अगर हमने फिक्र न की तो तब भी तो हमें दोज़ख की तरफ ही जाना पड़ेगा। आज भी वक्त है मुसलमानों, बदल डालो अपना मिजाज, बदल डालो अपने मुआमलात, संभल जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल डालो, वरना याद रखो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना का वाज़े ऐलान आका फरमाते, जिस घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, आका ने फरमाया वो मर्द जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, इसीलिए तो कुरान बार बार आपको और मुझे जगा रहा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान कहता है सिर्फ नाम मुसलमानों वाले रख लेना काफी नहीं है। कुरान कहता है सिर्फ सरों पे टोपियां रख लेना काफी नहीं है, सिर्फ चेहरों पे दाढ़ियां सजा लेना काफी नहीं है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर तुम पूरे इस्लाम में दाखिल होते तो कुरान हरगिज न कहता कि पूरे इस्लाम में दाखिल। कुरान ने काफिरों से थोड़ी कहा कि काफिरों इस्लाम में तुम पूरे पूरे, जब काफिरों से कहना था कहा, यहां पे कुरान ने मोमिनों से कहा ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, पूरे 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 इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और फिर ये पैगाम सुनाया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने सुनाया। पैगाम सुनाया किसने? कि कुरान में कह दिया गया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम लिल इस्लाम दीना। मेरे हुजूर पर इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत, हुजूर मुस्तफा जाने रहमत की जात पर मेरे हुजूर आए, इस्लाम को अल्लाह ने कामिल किया, हुजूर की जबान से कहलवाया इस्लाम में ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जरूरत है कि हम मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो खुद को पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल करें, क्योंकि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। समझ रहे हो? अल्लाह ने तो कितना बड़ा करम किया है, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, सबसे बड़ा फजल ये है उसका। इसीलिए तो हम कहते हैं फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह,
बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर मुकम्मल हो गई, एक दो शेर आपको सुना रहा हूँ, तकरीर खत्म है। थोड़ी सी को दे दो भाई साहब, अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो हम आपको आधा घंटा नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलोगे जल्दी छोड़ देंगे। जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। फज़िले रब्बुल उला और क्या चाहिए, वाह। फज़िले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़िले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फज़िले रब्बुल उला और क्या चाहिए। ये बड़ा प्यारा शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, सुने। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में, ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी। ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी को रास्तों पे बर्बाद नहीं किया। आका ने अपनी जवानी को अरब के अंदर, मक्के के अंदर गली कूचों में घूमकर बर्बाद नहीं किया, बल्कि आका ऐन जवानी के आलम में गारे हिरा में जाते थे, सर को झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी। ताजदारे मदीना तीन तीन रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया, सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गाँव का सब जमा न हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना, कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान के अंदर। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक खाना ही खत्म नहीं हो रहा। चलो भैया देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो। ये आधा खाने वाले आधा फेंकने वाले, ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती, डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, लेगा फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है, मैदान महशर का दिन कितना, जोर से बोलो। अच्छा यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का है? सिर्फ दिन 12 घंटे, रात 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन। कोई आदमी सुबह को घर से निकले सफर में, 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता कहीं चाय पी लूं, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले चाय पी लूं। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढ लेगा, या रिश्तेदारी की कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या होगा? न कोई चाय का होता,
न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशन करीम वहां मिलेगा, समझ रहे, न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेगी, वहां कैसा काम चलेगा? उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं तड़पाएगी। दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले की ये इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या रहा? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या क्या इंतजाम किया। उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया। कहना क्या इंतजाम है भाई, कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ, इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं है, रिस्क को बर्बाद ना किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल पे जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली फैला के कहेंगे अपने बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखी? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले 1-1 रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखे? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिस्क की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की तो बात सुन लो। आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मकाम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है माँ है मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं, मगर हम कह रहे हैं कि कौन है भैया, किसे दें, कोई है ही ना, ज़कात किसे दें, कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखोगे। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूँ। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो, उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं।
उसे जरूरत तो है, मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, रख ले। तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सुन लो और सोच लो, जान लो। अगर कोई आदमी तुम्हें नजर आता हो और तुम ये कहते हो कि यार ये लेता नहीं, क्या करें, तो उसे ऐसे दो कि उसे एहसास भी ना हो, उसे पता भी ना कि ज़कात थी, उसका भी काम निकल जाए, तुम्हारी भी ज़कात अदा हो जाए। और असल जो ज़कात है वो इन गरीबों यतीमों का होता है। मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है, अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहता है माँ जब तक तू बीमार नहीं थी, तू बाहर जाती थी, कुछ ना कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ अम्मी क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी माँ कहने लगी बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहां से मांगने वाला खाली ना आए, वहां से साइल का दामन भर जाए। माने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक जात है, इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार की जात है। कहने लगी मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है, जब भी कोई साइल उस दरवाजे पे जाता है सुना तो यही है वो खाली नहीं आता है, उसका दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है अम्मा फिर मुझे इजाजत दे मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया ऐ गरीबों याद रखना अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला अमीरों से मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस बेकसों के कस, ताजदार मदीना की जात इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया कौन है? कहने लगा एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचा ताऊओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया, मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया, ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया, माँ के लिए कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना।
ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए, कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का, दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है, अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज़्क है, इसकी कदर करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो कैसे कर रहा है। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बड़ा। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है। उस नबी की शान तो देखो, उस नबी ने हर ज़ाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है, और मेरे आका ने सारे सलीके अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया, बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाएं, हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है, तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है, आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना है। फिर आका को जो औलादें हुई, आका को बेटियां हुई, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने के अंदर जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया, तो दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। और अली के वली बनकर, अली के कफील बनकर आका ने बता दिया लड़कों की शादियों के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं। हुजूर ने वो भी सलीका अता किया। तो फिर हम क्यों ना कहें, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। और अगर वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जब तुम्हारे मेरे यहाँ किसी की शादी हो, जब हमारे यहाँ किसी को दूल्हा बनाया जाए, किसी के सर पे सेहरा सजाया जाए, माँ बाप राजी, माँ बाप खुश, रिश्तेदार खुश हो जाते हैं, भाई बहन खुश हो जाते हैं, पड़ोस वाले खुश हो जाते हैं। किस लिए?
शादी हो रही है, खुशी का माहौल है, घर में खुशियां ही खुशियां। याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हारे मेरे घरों के अंदर जो शादियां होती हैं, उन शादियों के अंदर भी खुशी होती है, मगर खुशी मनाने वाले इंसान होते हैं। तुम्हारे मेरे घरों की शादियों में खुशी मनाने वाले इंसान, मगर एक शादी वो है कि जब ताजदारे मदीना को दूल्हा बनाया गया तो मेरे अजीजों उस वक्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते खुशी मना रहे थे। मेरे इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली ने फरमाया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, गुलों को आबादियां मुबारक। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुराना दिल का बोलते थे। मेरे अजीजों गौर करो, जब शादी आती है खुशियों का माहौल होता है। जब लड़के को दूल्हा बनाया जाता है, सर पे सेहरा सजाया जाता है, गले में हार डाल दिए जाते हैं, माँ खुश है, बाप खुश है, भाई बहन खुश हैं, सारे के सारे मगन हैं, रिश्तेदार जमा हो गए, दोस्त आए, रिश्तेदार आए, गले में हार डालने लगे। एक एक करके नंबर से गले में हार डाले और फिर सारे के सारे दाएं बाएं खड़े हो गए। दूल्हा मुकम्मल तैयार हो गया, आंखों में सुरमा भी लगा दिया गया, सर पे इमामा भी सजा दिया गया, उम्दा लिबास भी पहना दिया गया, खुशबुओं से आरास्ता भी कर दिया गया, मुकम्मल तरीके से सजा दिया गया, तैयार कर दिया गया। सजाने के बाद में अब ये बारात रवाना होने को है, लेकिन उससे जरा सा पहले माँ निकल के आती है, कहती है जरा रुक जाओ, अभी मेरे लाल को घोड़े पे न बिठाओ, अभी उसे कार में न बिठाओ, ठहर जाओ, बारात तो जाएगी मगर बारात निकालने से पहले उसकी माँ की एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, जरा सा रुक जाओ। माँ निकल के बाहर आई, दूल्हा को रोक लिया गया। माँ ने आकर अपने बेटे की खैरात उतारी, किस लिए कि बेटे को नजर न लग जाए, आज ये मेरा चांद सा बेटा तैयार होकर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है, इसको किसी की नजर न लग जाए, बारात को नजर न लग जाए, कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए, कहीं बेटे पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई बला करीब ना आ जाए, कहीं वबाएं न घेर ले, मुसीबतें ना आ जाए। माँ आ गई, माँ सदका उतारने लगी। माँ ने कैसे सदका उतारा, कैसे खैरात उतारी, माँ पैसे निकालती है, बच्चे के सर पे घुमाती है और उतारने के बाद में वो पैसे गरीबों में बांट देती है, वो पैसे गरीबों में तकसीम कर देती है। कहती है मेरे लाल का सदका है, किसी की नजर न लग जाए, मेरे बेटे का सदका है, किसी की नजर न लग जाए। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये एक माँ है जिसने सदका उतारा, लेकिन इमामुल अंबिया को भी दूल्हा बनाया गया, ताजदारे मदीना को भी सजाया गया। इधर एक माँ खैरात उतारती है, उधर भी तो खैरात उतारी गई होगी, इधर पैसों से खैरात उतारी जाती है, इधर पैसों से खैरात उतार कर गरीबों में उनको तकसीम किया जाता है। तो जब आका को दूल्हा बनाया गया उस वक्त भी खैरात उतारी गई होगी, उस वक्त भी दूल्हा बनने के बाद में आका के वो खैरात बांटी गई होगी, उस खैरात को तकसीम किया होगा। फरमाया गया जब मेरे आका को दूल्हा बनाया गया, ताजदारे मदीना को सजाया गया, आका को तैयार किया गया, तो खैरात किसने उतारी? फरमाया अल्लाह के फरिश्तों ने खैरात उतारी। ऐ लोगों, इधर माँ खैरात उतारे, उधर अल्लाह के नूरी फरिश्ते खैरात उतार रहे हैं, इधर पैसों की खैरात उतारी जाती है। लेकिन आका की खैरात उतारी गई तो नूर की खैरात उतारी गई, और नूर की खैरात को कायनात में तकसीम कर दिया गया। नूर की खैरात, उसने मुस्तफा की खैरात कायनात में तकसीम कर दी गई।
ये कायनात में जो रंगीनियां नजर आती हैं, जो बहारें नजर आती हैं, ये दुनिया में जो जलवे नजर आते हैं, ये मुस्तफा के हुस्न की खैरात का सदका है। ये जो कायनात में बहारें नजर आती हैं, जो दुनिया में ये हुस्न नजर आता है, ये ताजदार मदीना की खैरात का सदका है, जो खैरात तकसीम की गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी आका की अजमतों को अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है। ताजदार मदीना की अजमतों को परवरदिगार ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया, मैं आपकी खिदमत में मफहूम पेश कर रहा हूँ। फरमाया परवरदिगार ने कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, कायनात के लिए आका की जिंदगी नमूने अमल है, ताजदार मदीना की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर किसी को आलिम बनना है तो आलिम के पास जाना पड़ेगा। पता लगा आलिम बनने के लिए आलिम की सोहबत इख्तियार करना होगा, इसलिए कि उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। उसकी जिंदगी, आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना होती है, पीर की जिंदगी मुरीद के लिए नमूना होती है, उस्ताद की जिंदगी शागिर्द के लिए नमूना होती है। लेकिन लोग, आप देखो दुनिया के अंदर आज लोग अमीरों की जिंदगी को देख रहे हैं, अमीरों की जिंदगी पे खूब तहकीक की जा रही है। किस लिए? ये सोच रहे हैं सारे के सारे कि अंबानी की जिंदगी को देखो, पता लग जाएगा कैसे मालदार बना, फिर हम भी वैसे ही करने लगेंगे, हम भी मालदार बन जाएंगे। एलन मस्क की जिंदगी को देखो, कैसे इतना बड़ा मालदार बन गया, बिलियनर बन गया, इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया। इसकी जिंदगी पे गौर करो, इसकी जिंदगी में जो इसकी आदतें हैं, जो तरीके हैं, उनको फॉलो कर लो, शायद हम भी अमीर बन जाए। बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन की जिंदगी को देखता है, आलिम जिसको बनना है वो आलिम की जिंदगी को देखता है। नाचने गाने वाले नाचने गाने वालों की जिंदगियों को देखते हैं। ये नाचने गाने वाले हराम कारियां करने वाले, अल्लाह मुआफ फरमाए, ये कोई काम में काम नहीं है, ये तो सिर्फ इंसान अपनी आखिरत को तबाह करता है, ये तो इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। लेकिन बात हम यहाँ पर काम की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम मुख्तलिफ जावियों से कर रहे हैं। आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना, हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की जिंदगी बिजनेसमैन के लिए नमूना, ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना। फकत मेरे मुस्तफा की जिंदगी एक ऐसी वाहिद जिंदगी है, ये सारी जिंदगियां एक शोबे के लिए नमूना, लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी, अल्लाह अकबर कबीरा, तिजारत करने वाले के लिए भी मेरे आका की जिंदगी नमूना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना, गरीब के लिए भी नमूना अमल, आलिम के लिए भी नमूना, पीर के लिए भी नमूना, हर इंसान के लिए नमूना अमल है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए मेरे आका की जिंदगी क्या है, अब जरा गौर कर लो प्यारो। 63 साल जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आका की परवरिश हुई है। हजरत हलीमा सादिया देख रही है, आका की 3 महीने की उम्र हुई। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे घर के अंदर 3 महीने का बच्चा कैसे रहता है तुम और हम खूब जानते हैं। लेकिन आका की 3 महीने की उम्र हुई, मेरे मुस्तफा ने दीवारों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया। जब आका की 6 महीने की उम्र आ गई, मुस्तफा करीम ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीर अंदाजी करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अल्लाह अकबर। तो गोया हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में, ये मैं अपना ख्याल मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे आका, इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी रफ्तार किस लिए? 3 महीने में दीवारों का सहारा लिया खड़े हो गए, 6 महीने के अंदर दौड़ने लगे। ऐ मेरे आका, 9 महीने में तीर अंदाजी शुरू कर दी। तो मदीने के ताजदार का जवाब आया होगा, इमामुल अंबिया का जवाब आया होगा। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए उनकी उम्रें बड़ी लंबी हुई। अल्लाह ने किसी को 1000 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 800 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 900 बरस की जिंदगी अता फरमाई। उनके पास इतनी लंबी उम्र थी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 63 साल की उम्र है, मेरे पास 63 साल जिंदगी है। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, 63 साल जिंदगी को मैं झूले के अंदर गवा नहीं सकता, वक्त कम है। इस कम वक्त के अंदर मुझे करना बहुत ज्यादा है। मुझे 40 साल तक अपना किरदार दुनिया के सामने रखना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान होगा, उसके बाद में
वो 23 साल जो उम्र का हिस्सा रह गया, वो 23 साल रातों को मुझे जाग जाग के गुजारना है। और जितने दिन बचे उन दिनों में अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बेज़र को अबू ज़र बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाना है। तो गोया कुदरत का जवाब आया, ऐ मेरे हबीब जल्दी जल्दी जवान हो जा, तू जवान होगा, तेरा रब तेरी जवानी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जिंदगी है, इसकी आवाज बढ़ा दो। ये मेरे आका की जिंदगी है, 63 साल जिंदगी पे गौर कर। मेरे हुजूर की अब जिंदगी को जरा देखिए, बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा दर्स हुजूर की जिंदगी में। बचपन देखो, वहां भी हुजूर की जिंदगी पैगाम दे रही है। 40 साल जो मेरे आका ने कुफार के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की जो गुजरी है उसको देखो। आज हम अपने यहाँ नौजवानों को देखते हैं, नौजवानों की जिंदगी नाचते गाते गुजर रही है। जो फिल्म आ जाए सबसे पहले देख लें, जो गाना आ जाए सबसे पहले उसको याद कर लेना, गुनगुनाना, गाते हुए रास्तों में चलना। ये हमारी जवानियां हैं, हमारी जिंदगी। आज हमारी जवानियां क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे नौजवानों की जवानियां, किसी की जवानी सड़क पे गुजर रही है, किसी की जवानी मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हुए गुजर रही है, किसी की जवानी को देखो तो यूं ही इसके उसके पीछे भागते भागते गुजर रही है, किसी की जवानी किसी प्रधान की बैठक पे गुजर रही है, किसी की जवानी देखो तो किसी नेता के पीछे पीछे चमचा बन के गुजर रही है। माफ करना अगर बात कड़वी लगे तो माफी पहले चाहता हूँ। ये तुम्हारी मेरी जिंदगियां जो इसी तरह से जवानियां बर्बाद हो रही हैं, मगर एक मेरे आका की पाकीज़ा जवानी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ये मेरे आका की जिंदगी है जिसकी कसम अल्लाह कुरान मजीद में उठा रहा है। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। जितने भी एक नंबर के झूठे थे, सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफा को अमीन कहा करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदारे मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा, मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था? न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था। मक्के के अंदर न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका ना अमीर है ना गरीब है, वो तबका या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों पे जुल्म किया करता है। उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता।
गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता, वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीब है ताजदार वाली कायनात की जिंदगी पे नजर डाल। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो ताजदार मदीना ने एक कमेटी एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आका कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है। हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदार मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है काबे वाले खुदा ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। परवरदिगार काबे वाले खुदा मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई। मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्त शफकत रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है। बात तो बता दे, बात क्या है। वो कहने लगा ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता, बात क्या हो गई। कहने लगा सुनो सुनो, मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपने बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी। मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे। हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करें, अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। पलटा के गयूर मुसलमानों, आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है ऐ मौला अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला अमीर ने
अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा। है गरीबों गम न किया करो, आंसू न बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह, जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम।